हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। आज हमारा टॉपिक है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में आपको मैं बताऊंगा कि उसकी डेफिनेशन, उसका स्टैंडर्ड, उसका फॉर्मूला और सैंपल साइज़ क्या होता है। जब हमारी टेस्टिंग होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की, उस पे जो स्पेसिमेन पे फैक्टर इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जानकारी, और उसका जो सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में, और हमारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा और कैसे टेंसाइल टेस्ट करेंगे, किस मशीन से करते हैं, ये मैं सभी आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। टेंसाइल टेस्ट इज़ ए ब्रॉड सेंस, इट इज़ measurement of ability of material to withstand forces that tends to pull it apart, the extent of deformation before breaking। टेंसाइल टेस्ट का मतलब होता है कि टूटने से पहले जितना लोड ले सकता है। जैसे कि कोई प्लास्टिक है, उस पर हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, तो टूटने से पहले वो कितना लोड ले सकता है और सेंस कर सकता है, उसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड एट ए स्पेसिमेन अपॉन थिकनेस इनटू विड्थ। जो हमारी सैंपल होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया से जो हमारा थिकनेस इनटू उसकी जो चौड़ाई होगी उसका गुणनफल। यूनिट होता है न्यूटन पर mm²। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर शॉर्ट टर्म, STMD नंबर होता है इसका 638। जैसे कि मैंने आपको ये डेफिनेशन दिखाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इज दिस। इसका सिग्निफिकेंस होता है टू प्रोड्यूस डाटा फॉर द कंट्रोल एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। किसी भी प्लास्टिक की वैरायटी को या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो चेंजेस होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। टू प्रोवाइड यूजफुल डाटा फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग डिज़ाइन पर्पज, जिसकी वजह से जो हमारा फेल्योर आएंगे उनको हम डिज़ाइन की सहायता से हम उसमें चेंजेस लाएंगे। जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। स्पेसिमेन फॉर टेंसाइल टेस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टेंसाइल टेस्ट का जो स्पेसिमेन है वो मैंने यहाँ पर डंबल शेप में बनाया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं गेज लेंथ इज 10 mm, 20 mm हमारी जो मेन लेंथ रहती है वो हमारा किसी भी स्पेसिमेन में 20 mm होना चाहिए। उसके अंदर का जो भाग है उसका 10 mm गेज लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद ओवरऑल लेंथ है वो 200 mm होना चाहिए। ग्रिपिंग एरिया आपको बताया गया है कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसको होल्ड करने के लिए ग्रिपिंग एरिया दिया गया है। जो उसका रेडियस है 3 डिग्री, 6 डिग्री एंड 12 डिग्री होना चाहिए जो उसका रेडियस है। उसके बाद हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड एट स्पेसिमेन अपॉन थिकनेस इनटू विड्थ, न्यूटन पर mm²। इसका यूनिट रहता है। और जब हम इसकी स्ट्रेन निकालना चाहेंगे जो स्पेसिमेन है आफ्टर टेंसाइल टेस्ट, आफ्टर इलोंगेशन बिफोर ब्रेकिंग, मतलब इलोंगेशन, आफ्टर इलोंगेशन के बाद में और टूटने से पहले जो डिफॉर्मेशन होगा उसकी वैल्यू माइनस ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी यानी गेज लेंथ जो होगी वो हमारी ओरिजिनल लेंथ होगी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। इससे हमारा स्ट्रेन निकल आएगा। एप्सिलॉन जो होता है वो स्ट्रेन का सिंबल होता है। तो हमारा जो स्ट्रेन निकलेगा वही हमारा स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आपका निकल आएगा।
इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे उसमें इंटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज में निकल आएगा। और इसकी जो टेस्ट की एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 0.025 mm होनी चाहिए। मेन है इसका स्टैंडर्ड हमारा ISO STMD DIN एंड GIS के द्वारा करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड होगा, जैसे हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टैंडर्ड होता है ASTM D638, ये हमारा ASTM नंबर होता है। ISO 527 रहता है, जो ISO का नंबर है वो 527 है। ये हमारा ISO ASTM 50 mm हमारा उसका गेज लेंथ होना चाहिए, और जो उसकी चौड़ाई है वो 12.5 mm होना चाहिए। जैसे कि आप उस ऊपर आप देख पा रहे हैं गेज लेंथ 10 mm लिखा है, उसकी जगह 50 mm एंड 12.5 mm इसकी चौड़ाई होना चाहिए। जो ये आप देख पा रहे हैं ये 12.5 mm होनी चाहिए। इसी तरह आपका DIN स्टैंडर्ड कहता है 80 mm हमारा गेज लेंथ होना चाहिए और 20 mm हमारा चौड़ाई होनी चाहिए। ISO जापानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहता है 5 सैंपल हमारे 50 mm की गेज लेंथ होनी चाहिए और 25 mm का हमारा ये चौड़ाई होनी चाहिए। अब जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग अलग निकलेगी और उसका मेज़रमेंट करेंगे हम कि हमारा अगर ये तीनों सैंपल, ये जो हमारे 5-5 सैंपल सभी के लिए जाएंगे या 3-3 सैंपल भी ले सकते हैं, वो हमारा डिसाइड करेगा स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग कि हमारा स्टैंडर्ड 3 का है 5 का है, इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। पहले हम 3 सैंपल लेंगे, उनका टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद 5 सैंपल लेंगे, उसका एवरेज देखेंगे दोनों का। अगर इक्वल आता है तो हमारा टेस्ट फिर हम 3 सैंपल लेकर भी कर सकते हैं। जो हमारा 5 सैंपल लेकर के करते थे वो हम 3 सैंपल को लेकर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है टेंसाइल टेस्ट का जो स्टैंडर्ड होता है उसका STM नंबर 638 रहता है। जैसे कि आप इस मशीन में देख पा रहे हैं, इसमें हमारा एक सैंपल है और ऊपर से फोर्स को अप्लाइड किया जा रहा है और नीचे से फोर्स को अप्लाइड किया जा रहा है, और उसके पास में एक्सटेंसोमीटर लगाया जाता है। एक्सटेंसोमीटर हमारा इसलिए लगाया जाता है, उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, जो चेंजेस होगा लेंथ का, वो इसको मेज़रमेंट करेगा। ये जो हमारी टेस्टिंग मशीन है इसका नाम होता है UTM मशीन, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। हमारा जो टेंसाइल टेस्ट करते हैं वो हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसका जो मेज़रमेंट होता है वो हमारा कंप्यूटर के थ्रू उसका रीडिंग लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्व के थ्रू हमारा चेंजेस कैसा होगा। हमारी जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है वो इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं वीडियो में। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें हमारा ग्रिपर कहाँ है, स्पेसिमेन किस प्रकार से सेट किया गया है, एक्सटेंसोमीटर किस प्रकार से सेट किया गया है, और एक्सटेंसोमीटर के पास में हमारा एक कैमरा लगाया जाता है जिससे हमारा चेक किया जाता है कि उसमें जो हमारा टेस्टिंग हो रहा है उसमें डिफॉर्मेशन किस तरह का हो रहा है। इस प्रकार से हमारा टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि आप सैंपल देख पा रहे हैं, इसमें हमारा जो ग्रिपिंग करते हैं, ग्रिपिंग करने के बाद लोड के ऊपर और नीचे की तरफ से लोड लगाया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में उस सैंपल को खींचते हैं। इसी तरह से हमारा अपोजिट डायरेक्शन में खींचने के बाद हमारा रीडिंग मिल जाता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले हमारा इलास्टिक रीजन आता है, उसके बाद प्लास्टिक रीजन आता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये हमारी जो सैंपल दिख रहे हैं ये डंबल शेप है, लेकिन इसकी केवल गेज लेंथ को लिया गया है यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए कि वो
गेज लेंथ किस तरह से एक्सटेंशन होती है। आप देख पा रहे हैं शुरुआत में हमारा किस तरह से सैंपल था और फाइनल में हमारा क्रैकिंग पे आ जाता है, यानी नेकिंग पे आ जाता है, ब्रेक होता है उस जगह पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे सभी प्लास्टिक अलग अलग कलर्स के हैं और अलग अलग प्लास्टिक्स के हैं। ये जो हमारी प्लास्टिक है अलग डिफरेंट प्लास्टिक है। पीटीएफई है, पीएसबी है, पीपीबी है, पीई भी है, एचडीपी भी है, अलग अलग प्लास्टिक है, पीवीसी भी है। जैसे कि सबसे लास्ट बैगनी के पास में रखा हुआ वो हमारा पीवीसी है। ब्लैक एंड ब्लू के बीच में हमारा वो पीटीएफई है। ब्लू एंड रेड के बीच में हमारा पीएस मटेरियल दिख रहा है। इसी प्रकार से हम टेस्टिंग करते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है वो हमारा प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड करता है और हमारा जो टेस्ट सैंपल बनाया गया है उसकी शेप, साइज़ एंड प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करता है कि उसका क्या हमारा फैक्टर इफेक्ट पड़ सकता है प्लास्टिक पर। जो हम टेस्टिंग करेंगे उसमें हमारा चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे प्लास्टिक्स पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम प्लास्टिक टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है लेवल में होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो हमारा फैक्टर इफेक्ट करेगा उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी पर। जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे तब मैं आपको फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। फैक्टर इफेक्टिंग नंबर 1 है टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज हाई देन द टेंसाइल इज हाई। जब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका जो एरिया का जो टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसका जो टेंसाइल होगा वो हाई होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्लास्टिक हमारा उस एनवायरनमेंट का हाई होगा तो वो प्लास्टिक इलोंगेशन होगा, या फिर उसका जो टेम्परेचर हाई होगा तो उसका क्या होगा, जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ निकलेगी। दूसरा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH। द टेम्परेचर इज हाई देन टेंसाइल इज लोअर। जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा तब हमारा टेंसाइल लो आएगा। उसके बाद स्पीड, जब हमारी स्पीड हाई होगी तो टेंसाइल हमारा लो आएगा। लास्ट है हमारा रेट ऑफ स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉड्यूलस इंक्रीज। जब हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉड्यूलस बढ़ेगी एंड देन परसेंटेज इलोंगेशन डिक्रीजेज। हमारा जो इलोंगेशन होगा वो कुछ परसेंट में डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेनिंग एंड वाइस वर्षा। जैसे कि मैंने आपको बताया जब हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ मॉड्यूलस इंक्रीज होगा तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन डिक्रीज हो जाएगा। यहीं पर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया करके आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो तक अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल नहीं मिलेगी वीडियो के बाद कि हमारे इस वीडियो में क्या है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।